स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे सम्प्रति प्रथमाननस्य पदार्थान् इह विचारयामः। यत्र अस्माकं पाठः प्रवर्तते माधुर्यादिगुण अभिव्यञ्जिकानां रचनानां वर्जनीयाः केचन वर्णाः भवन्ति, अर्थात् केषाञ्चन वर्णानां रसविशेषे अथवा गुणविशेषे प्रयोगो न कर्तव्यः, तस्य विवेकम् इह कुर्वाणो प्रवर्तामहे। तत्र अद्यतनपाठः अस्ति सवर्ण न एतत्तु जातं प्रायः महाप्राणघटितसंयोगस्य कथं वर्जनीयता, तस्य अद्य पाठः अस्ति। तो अद्यतनपाठः प्रारभ्यते अस्याः पंक्तेः महाप्राणघटितसंयोगो यथा। महाप्राणघटित जो संयोग होता है वह सकृदपि प्रयोज्य नहीं होता मधुर रस के स्थल में, तो उसका उदाहरण देते हैं। अयि मृगमदबिंदुम चेद्भाले बाले समातनुषे उत्तरार्धम तु प्राचीनमेव, अर्थात इतः प्राक् यत् पद्यमुदाहृतं तस्य पद्यस्यैव उत्तरार्धम भवितुमर्हति। अत्रापि कि अगर तुम क्या करो, हे बाले, यदि तुम भाले मृगमद बिंदुम यदि समातनुषे, यदि तुम अपने भाल पर कस्तूरी की बिंदु को लगाओ, कस्तूरी का तिलक लगाओ, तो क्या हो जाएगा, राकारमण का जो साम्राज्य है वह समाप्त हो जाएगा, ऐसा तुम जान लो, है ना। इस प्रकार से उत्तरार्ध जो है वो प्राग उदाहृत पद्य से ही यहाँ पर हमको अनुवृत्त मानना है, ठीक है। तो अत्र पश्यन्तु, भकारस्य महाप्राणवर्णस्य संयोगः अस्ति चेत् भाले इत्यत्र। तेन महाप्राणघटितसंयोगेन इदं पूर्वार्धं न श्रृंगारानुगुणं न माधुर्यानुगुणं, ठीक है। या और देखो यहाँ पर भी ये सकृत प्रयोग है, ऐसा नहीं है कि महाप्राण वर्ण घटित संयोग का नैकट्य न असकृत प्रयोग किया हो कवि ने, सो बात नहीं है। तथापि महाप्राण घटित संयोगस्य सकृदपि प्रवेशः दोषाय कल्पते। उसी प्रकार से कुछ और भी अन्य वर्जनीय होते हैं जिनको हमने पहले प्रतिज्ञा नहीं की है, लेकिन उनको यहाँ बता रहे हैं। देखिए, एवं त्वप्रत्ययम भावार्थकः त्वप्रत्ययः भवति शब्दशास्त्रे, उसका अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, मधुर रस के स्थल में। और यंगंतानी, ठीक है, धातु से यंग प्रत्यय होता है, वह पौनः पुण्य और अतिशयी अर्थ में होता है, अतिशय अर्थ में, ठीक है। जैसे पापठ्यते, है ना, वावच्यते, वावंद्यते, इस प्रकार से रूप बनते हैं यक प्रत्यय होने के बाद। तो वो यंगंत प्रयोग भी नहीं करने चाहिए, ठीक है, धातु से। और एक तो और कठिन होता है यंग लुगंत, यंग प्रत्यय होने के बाद उसका लुक हो जाता है, तो वहाँ पर फिर से परस्मैपद पद प्रत्यय होकर के रूप बनने लगते हैं, तो वो बनते हैं बो भवीति, है ना। भू धातु का रूप क्या बनेगा, बो भवीति, ठीक है। तो इस प्रकार से
यंगलुगंत जो प्रयोग होते हैं वो भी वर्ज्य होते हैं मधुर रस के स्थल में। तो त्व प्रत्यय, यंगंत प्रयोग, यंगलुगंत प्रयोग च अन्यानि च, और भी जो शाब्दिक प्रियाणि सन्ति, जो शाब्दिक जनों को प्रिय होते हैं, जैसे कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, माने जिन प्रत्ययों को लगा करके विशेष अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रयोग जो शब्द शास्त्रियों को प्रिय होते हैं, ऐसे प्रयोग शाब्दिक प्रिय होने पर भी मधुर रसे कभी तानि न प्रयुंजीत, कभी क्या करे, मधुर रस के स्थल में उनका प्रयोग न करे। ठीक है। एतावता स्वाभिमतानि यानि मधुर रस स्थले वर्जनीयानि सन्ति तेषां विवेकम् इह आचार्यः अकरोत्। इतः परं ध्वनिकारस्य आचार्यानन्दवर्धनस्यापि विषयेऽस्मिन् मतिरस्ति काचित् तामत्र विषयीकरोति। ठीक है। अब यहाँ पर आचार्य आनंदवर्धन का इस मत में क्या विवेक है उसको प्रस्तुत करते हैं। एवं व्यंग्य चर्वणातिरिक्त योजना विशेषापेक्षान, ठीक है, आपाततः अधिक चमत्कारिणोः अनुप्रास प्रबंधान यमकादींश्च संभवतोपि कविर्न निबध्नीयात्। कितनी बढ़िया बात बोली, बिल्कुल यही बोलते हैं आचार्य आनंदवर्धन भी ध्वन्यालोक में, कि भले आप में सामर्थ्य है, कभी प्रातिभम अस्ति भूयः भवति, हाँ, तथापि सति महति कवि प्रातिभे अनुप्रास प्रबंधान यमकादींश्च शब्दालंकारान कविः स्वप्रबंधे न निबध्नीयात् तेषां प्रयोगम न कुर्यात्। भले ही उसमें शक्ति है, वो चाहे तो पूरा काव्य लिख सकता है यमकालंकार में, जैसे भट्टी काव्यम में आप पढ़ेंगे, एक सर्ग पूरा यमक का है ना, एक सर्ग पूरा अनुप्रास का है, एक सर्ग पूरा लृट लकार का है, एक सर्ग पूरा लुंग लकार का है। तो ऐसी शक्ति होने पर भी कवि को इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, उसमें हेतु बताते हैं। ठीक है। तो पहला हेतु तो यह है कि व्यंग्य चर्वणातिरिक्त योजना विशेषापेक्षान, ये कैसे होते हैं अनुप्रास यमकादि अलंकार कि रस चर्वण, व्यंग्य जो रस है उस रस की चर्वणा से अतिरिक्त विशेष यत्न की अपेक्षा करते हैं। ठीक है। अर्थात अपृथक यत्न निर्वर्त्य होते हैं दोनों के लिए ही। जब लिख रहा होता है तो कवि के लिए ये क्या होते हैं, अपृथक यत्न, ये पृथक यत्न निर्वर्त्य होते हैं, अपृथक नहीं, पृथक यत्न निर्वर्त्य होते हैं। और जब सहृदय काव्यानंद काव्यास्वाद कर रहा होता है उस समय भी, आस्वादन बेला में भी, ये जो अनुप्रास यमकादि हैं वो रस चर्वणा से अतिरिक्त एक नए प्रकार के ज्ञान का विषय बनने लगते हैं, जिससे जो व्यंग्य रस की चर्वणा है वो तुच्छ हो जाती है। ठीक है। तो व्यंग्य रस चर्वणातिरिक्ता यास्ति योजना तस्याह यह विशेषः तम अपेक्षन्ते, अर्थात योजना विशेषम अपेक्षन्ते, कि जब भी आपको यमक का प्रयोग करना है तो आपको कोश लेके बैठना पड़ेगा, है ना। कल्पद्रुम है, वाचस्पत्यम है, अथवा अमर कोश है, तब आप यमक का प्रयोग कर पाएंगे अच्छे से। और अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे कवि हैं, आपको कोश की आवश्यकता नहीं भी है, लेकिन जब आपका सहृदय पढ़ रहा होगा तो उसका जो चित्त है वह रस चर्वणा से अतिरिक्त एक चमत्कार होगा वहाँ पर, उसमें चला जाएगा। तो दोनों ही स्थल में क्या होता है, अतिरिक्त योजना विशेष की अपेक्षा करते हैं यमक अनुप्रास आदि। ठीक है। होता है ना, कई बार कोई स्त्री अपनी सज्जा करती है, भूषा मेकअप करती है, तो वो करती तो अपने शोभा की वृद्धि के लिए है, लेकिन कोई इतना ओवर मेकअप हो जाता है कि फिर उसकी शोभा ना होकर के उस जो उसने किया है सज्जा, उसी पर ध्यान जाता है सबका, तो विपरीत हो जाती है उससे बात, कि वो किया तो उसने अपनी श्री वृद्धि के लिए था, लेकिन उससे और अपकर्ष होता है उस स्त्री का। तो उसी प्रकार से यमक अनुप्रासादि प्रबंध जो होते हैं वह व्यंग्य चर्वणा से अतिरिक्त योजना की अपेक्षा करते हैं। पहली बात तो ये है।
ठीक है। वस्तुतः आचार्य आनंदवर्धन क्या बोलते हैं, अप्रथक यत्न निर्वर्त्यः सोलंकारो ध्वनौ मतः। जो अलंकार कोई भी हो, उपमान उपरास आदि कोई भी हो, जो अलंकार अपृथक यत्न निर्वर्त्य होता है। अपृथक यत्न माने भिन्न यत्न से प्रतिपाद्य नहीं होता, निर्वर्त्य नहीं होता, प्राप्य नहीं होता, ठीक है। भिन्न माने पार्थक्य माने क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। पार्थक्य माने है अन्योन्याभाव, ठीक है। और उस पार्थक्य का जिस यत्न में अभाव हो, अर्थात अन्योन्याभावाभाव, ठीक है। तो जो अन्योन्याभाव है वो किंचित प्रतियोगिक होगा, है ना। रामो न श्यामः, ठीक है। तो यहाँ पर जो राम में श्याम जो अन्योन्याभाव रह रहा है वह श्याम प्रतियोगिक अन्योन्याभाव है, ठीक है। घटो न पटः, तो यहाँ पर जो घटनिष्ठ अन्योन्याभाव है वह पट प्रतियोगिक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यत्न में जो अन्योन्याभावा भाव रह रहा है, अर्थात अभेद रह रहा है, उस अन्योन्या भाव में प्रतियोगी कौन है, तो कहेंगे जिस यत्न से रस का उपन्यास किया है कवि ने, वो यत्न, वह यत्न है प्रतियोगी। प्रतियोगी किसका, अन्योन्या भाव का। तो अर्थात रस के लिए कवि के द्वारा जो यत्न किया गया है, उस यत्न से भिन्न यत्न से अलंकार निर्मेय अथवा उपन्यासनीय नहीं होने चाहिए, ठीक है। अलंकारों का प्रयोग रस के लिए किए गए यत्न से पृथक यत्न से नहीं किया जाना चाहिए। यही है अलंकारों की अपृथक यत्न निर्वर्त्यता, ठीक है। तो रस प्रतियोगिकान्योन्या भावा भाववान यह यत्न, है ना। रस यत्न प्रतियोगिकान्योन्या भावा भाववान यह यत्न, अर्थात रस यत्ना भिन्नो यह यत्न, तेन यत्नेन यह निर्वर्त्यः भवति स अलंकारः ध्वनौ अलंकारः उच्यते। उसी को अलंकार मानते हैं। लेकिन जब रस के यत्न से, अर्थात रसैकमतिः कविः अलंकारं स्वप्रबंधे आनेतुं तस्मात् यत्नात् पृथक यत्नं यदा करोति तदा तेन यत्नेन आनीतस्य उपमानुप्रासादेः काव्ये अलंकारता न भवति इति आचार्य आनंदवर्धनस्य समयः इत्यवगन्तव्यं भवद्भिः, ठीक है। कि रस के लिए किए गए यत्न से जहाँ पर भिन्न यत्न करना पड़े अलंकार के लाभ के लिए, उसको ध्वनि मार्ग में अलंकार नहीं माना जाता, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि व्यंग्य चरवणातिरिक्त योजना विशेषापेक्षान, द्वितीया का बहुवचन है ये, यमकादि में विशेषण बनेगा। तो यमकादि कैसे होते हैं, व्यंग्य जो रस है उसकी चरवणा से अतिरिक्त यत्न की अपेक्षा करते हैं, योजना की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। और होते कैसे हैं ये, देखो ये भी बात बताते हैं, कितना अच्छा विशेषण प्रयोग कर रहे हैं पंडित राज। आपाततः अधिक चमत्कारिणः भवन्ति तान आपाततः अधिक चमत्कारिणः यमकादीन। इसका मतलब क्या हुआ, आपाततः नाम प्रथम दृष्टौ, है ना, प्रथम क्षणे, ज्ञानस्य प्रथम क्षणे। आपाततः माने बोलते हैं सहसा जब ज्ञान होता है ना, पहला जो ज्ञान है ना। तो जैसे कई बार हमको कोई मिथ्या ज्ञान हो जाता है, अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ प्रकार ज्ञान हो जाता है, तो उस ज्ञान को क्या बोलते हैं, अरे कि मैं तो पहली बार में तो मुझे ऐसा लगा कि ये यह है, उसी को बोलते हैं संस्कृत में आपाततः, ठीक है। कि जहाँ पर पहली बार में आपको क्या लगेगा कि वाह कितना चमत्कार है ना। यमक अनुप्रास आदि जो अलंकार हैं उनका यही विशेष है कि उनमें आपाततः चमत्काराधिक्य का अनुभव होता है प्रमाता को, लेकिन अनुसंधान करने पर, अर्थानुसंधान करने पर चमत्कार नहीं रहता, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि ये जो सौदामिनी होती है ना, मेघ की जो विद्युन्माला होती है,
वो कैसे क्षण में प्रकाश दे करके चली जाती है। ऐसे ही ये जो अनुप्रास यमकादि शब्दालंकार होते हैं ये क्षण भर में चमत्कार ही होते हैं, क्षण भर के लिए, फिर इनका चमत्कार नहीं रहता। अर्थात इनमें जो चमत्कार का अनुभव होता है वह आपाततः होता है, प्रथम दृष्टि में होता है, फिर नहीं रहता इनका चमत्कार। लेकिन रस का जो चमत्कार है वो तो रहता है ना, विभावादि चर्वणावधि होता है वो तो वही बोल रहे हैं कि आपाततः अधिक चमत्कारिणः कान अनुप्रास प्रबंधान। एक तो जो अनुप्रास बहुल प्रबंध हैं ऐसे प्रबंधों का, और यमकादीश्च, यमकादि जो अलंकार हैं, ठीक है, तान संभवतोपि कवि, है ना, संभवतोपि तान, ठीक है, ये भी क्या है, समुपसर्ग पूर्वक भू धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, द्वितीया के बहुवचन में रूप बनेगा संभवतः। तो ये भी यमकादि का ही विशेषण है, ठीक है। तो आपके 3 विशेषण हो गए यमकादि के, ठीक है। व्यंग्य चर्वणातिरिक्त प्रयोजना विशेषापेक्षान एक, दूसरा आपाततः अधिक चमत्कारिणः 2, और संभवतः, ठीक है। अगर आपको पृथक यत्न नहीं भी करना पड़ रहा, आपके अंदर खूब प्रतिभा है और उस प्रतिभा से उत्पन्न हो रहे हैं यमक अनुप्रास आदि, फिर भी कभी एतान न निबध्नीयात, कभी इनका प्रयोग नहीं करे, ऐसा आचार्य आनंदवर्धन का अभिप्राय है। तो बोले महाराज ऐसा क्यों बोलते हो कि शक्ति होने पर भी प्रयोग नहीं करे। हाँ, अगर उसको कोष देखना पड़ रहा है ना, और कोई यत्न करना पड़ रहा है, तब तो न करे प्रयोग यमकादियों का। लेकिन अगर सहज यमकादि आ रहे हैं उसके काव्य में तो क्या समस्या है, शक्ति होने पर तो सहज आते हैं यमकादि। तो अब बताते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए कि शक्ति हो, ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए देख करके, कोष देख करके तो, लेकिन शक्ति होने पर भी यत्र सहजतया यमकादयः अलंकाराः अहमहमिकया परापतन्ति तेषाम् अहमहमिकया परापततामपि यमकादीनां प्रयोगः प्रयोगं कविः न कुर्यात्, तत्र प्रमाणं, तत्र कारणं किमस्ति, तत्कारणमिदानीं प्रकाशयति पंडितराजः। पश्यन्तु, यतो हि ते नाम यमकादयः अनुप्रासप्रबन्धाश्च रसचर्वणायाम अनंतर्भवन्तः। पहली बात तो ये है कि वे रसचर्वणा में अंतर्भूत नहीं होते, उनका एक अलग से अनुभव होने लगता है। ऐसा देखा गया है काव्यों में कि जहाँ पर यमकादि का बाहुल्य होता है अथवा अनुप्रास का बाहुल्य होता है, वहाँ पर उनकी जो प्रतीति है वह रस की प्रतीति से अलग ही होने लगती है। जैसे बताया ना, किसी स्त्री ने अपनी सज्जा के लिए, अपनी शोभा की वृद्धि के लिए कोई श्रृंगार किया, लेकिन वो ओवर मेकअप हो गया, तो क्या होता है, फिर उस स्त्री की शोभा वृद्धि की प्रतीति नहीं होती उससे, फिर वह अलग प्रतीत होने लगता है उससे, और वो क्या करता है, एक तरह का अनुभव में माने वही मनस्यता को उत्पन्न करता है, एक तरह से देखने का मन नहीं होता उस प्रकार से जो ऐसा होता है व्यक्ति उसको। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अनुप्रासादियों के, यमकादियों के जो प्रयोग हैं वे रस प्रतीति से अलग जा करके अपनी एक स्वतंत्र प्रतीति को प्रस्तुत करते हैं। अब वस्तुतः होना क्या चाहिए, काव्य में जो कोई भी प्रतीति हो वह प्रतीति रस प्रतीत्यंगतया होनी चाहिए, क्योंकि रस जो होता है काव्य में वह मुख्य प्रमेय होता है, ठीक है। तो जो कोई भी प्रतीति हो रही है, रीति, जितने भी काव्यांग हैं, रीति है, अलंकार हैं, गुण हैं, जो कोई भी प्रतीति हो वह प्रतीति रसांगतया होनी चाहिए, रस प्रतीति के अंग के रूप में होनी चाहिए। लेकिन अनुप्रास यमकादि प्रतीति के साथ ऐसा नहीं होता, इनकी प्रतीति स्वतंत्र होने लगती है, अलग से होने लगती है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं रसचर्वणायाम अनंतर भवन्तः इमे अनुप्रासादयः। क्या करते हैं ये, पहली बात तो ये रसचर्वणा में अंतर्भूत नहीं होते, जो कि इनको होना चाहिए, क्योंकि ये अंग होते हैं रस के, ठीक है। तो जो अंग होता है वह अंगी की प्रतीति में
प्रकार बन जाता है ना, उसमें समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये ऐसा नहीं करते। और दूसरी बात और क्या गलत करते हैं, सहृदय हृदयम स्वाभिमुखम विदधानाः। देखो, रसैक लिप्सुः सामाजिकः काव्यम श्रोतुम प्रवर्तते। ठीक है, रस की ही लिप्सा से कोई भी सामाजिक जो होता है वो काव्य पढ़ने या सुनने के लिए जाता है। ठीक है, अलंकार सुनने जा रहा हूँ ऐसा कोई नहीं बोलता है, रसानुभव करने के लिए काव्य सुनने जा रहे हैं ऐसा बोलते हैं सब। ठीक है, तो जो सहृदय का हृदय है वह रसाभिमुख होना चाहिए, लेकिन ये अलंकार यमकादि क्या करते हैं, उसको पहली बात तो ये है कि स्वाभिमुख कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा तुमने अपनी तरफ कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन रसाभिमुख उनको रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं, स्वाभिमुखम विदधाना, हाँ, अपना स्वाभिमुख करते हुए रस से परांगमुख कर देते हैं, रस से विमुख कर देते हैं सामाजिक के हृदय को, है ना। रस परांगमुखम विदधीरन, विउपसर्ग पूर्वक धा धातु है, उसका आत्मने पद में विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में ये प्रयोग बनेगा, विदधीत इत्यादि रूप चलेंगे। ठीक है, विदधीयाताम विदधीरन ऐसे रूप चलेंगे। तो विदधीरन माने कुर्युहु, ये करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये जो यमकादि अलंकार होते हैं कि सामाजिक के हृदय को रसानुभव से हटा करके अपने में लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी आप ऐसा काव्य पढ़ते हैं ना जहाँ पर अनुप्रास यमकादि अलंकार होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, सहजतया हमारा जो हृदय है वह रसईक तत्पर नहीं हो पाता, वो उन अलंकारों के चमत्कार में ही फंसकर रह जाता है। ठीक है, आजकल की जो कविताएं होती हैं ना वो बाहुल्य न इसी प्रकार की कविताएं होती हैं, उनमें शब्द चमत्कार ही प्रधानतया होता है। इसीलिए जो सामाजिक का हृदय होता है वह शब्दों के जाल में फंस करके रह जाता है, जहाँ उसको पहुँचना चाहिए था रसानुभव में, रस की प्रतीति में, वहाँ वो नहीं पहुँच पाता। तो ये काम बिगाड़ते हैं यमकादि और अनुप्रासादि जो अलंकार हैं, वो काम बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ते कैसे हैं, तो पहली बात, इनमें 3 कमियां हैं। पहली बात, ये जो अलंकार हैं वे रसचर्वणायाम नान्तर्भवन्ति इत्येकः दोषस्तेषाम्। अपरः सहृदयस्य हृदयं स्वाभिमुखं कुर्वन्ति, यद्यपि सहृदयस्य हृदयं रसाभिमुखं स्यात्, तो तथा रसाभिमुखशीलं सहृदयस्य हृदयं स्वाभिमुखं कुर्वन्ति इति अपरो द्वितीयः दोषः। तृतीयः दोषः अस्ति सहृदयस्य हृदयं सामाजिकस्य चेतः रसात् परांगमुखं कुर्वन्ति, विमुखं कुर्वन्ति, उसके हृदय को रस से और दूर कर देते हैं, ताकि तब क्या होता है, ज़्यादा यमक आदि का प्रयोग होता है तो सामाजिक का जो हृदय है वो प्रकृत रस में जा ही नहीं पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसलिए हम बोल रहे हैं कि शक्ति होने पर भी कभी क्या करे, इनका बहुतायत प्रयोग न करे। ठीक है, तो बोले देखिए, ऐसे तो ये सभी प्रकार के मधुर रसों में निषेध्य हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, उनमें कीजिए आप जो उद्धत प्राकृतिक रस हैं, लेकिन जो मधुरतम है वो कौन सा है, तो विप्रलंब को मानते हैं वो। ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन तो कहते हैं विप्रलंब में तो विशेष रूप से इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे एक आध बार आप करो तो अन्य में कर भी लो, लेकिन विप्रलंब श्रृंगार में तो एक बार भी यमकानुप्रास आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि माधुर्य जो होता है वह सर्वातिशायी होता है विप्रलंब श्रृंगार में, अर्थात सबसे कोमल रस है विप्रलंब श्रृंगार। और यदि उसमें आपने ऐसा कोई शब्दालंकार डाल दिया तो वहाँ पर हृदय का जो हृदय है वह शब्दान्वेषण में, शब्दानुसंधान में ही व्यापृत होकर के रह जाएगा। वहाँ पर जो रस का परिपाक है वो
अपेक्षित नहीं सिद्ध होगा। ठीक है, तो विशेष रूप से निषेध कहाँ कर रहे हैं? विप्रलंब श्रृंगार में। विप्रलंब हेतु सुतराम कवि यमकादीन न निबध्नीयात् इत्यन्वयः अस्तु पूर्वतन ग्रंथांशेन। अब उसमें भी हेतु देते हैं कि भैया आपने ये क्यों बोला कि सबसे अधिक तो आप ध्यान रखिए विप्रलंब श्रृंगार में। तो बोलते हैं या तो क्योंकि मधुरतमत्वेन अयम विप्रलंबः मधुरतमः रसः यावन्तः मधुररसाः सन्ति तेषु अयम मधुरतमः अर्थात अतिशयेन माधुर्यमत्र अस्ति अतः असौ मधुरतमः अस्ति। तो अस्य मधुरतमत्वेन निर्मल सितानिर्मित पानक रसस्य इव। तो ये क्या है? ये जो विप्रलंब श्रृंगार है ना, वह मधुरतम होने के कारण मानो ऐसा होता है जैसे एकदम स्वच्छ सिता माने होती है शक्कर, चीनी। तो जैसे एकदम स्वच्छ चीनी से बनाया गया जो पानक रस है, ठीक है, शरबत है, उस पानक रस में कोई बिल्कुल छोटा सा भी तनियान अपी, है ना, अगर आप ऐसा कोई द्रव्य डाल देते हैं जो स्वातंत्र्य का निर्वाह करता है, माने अपना स्वाद अलग से बताएगा, तो वहां पर क्या हो जाती है? अरुणतुदता उत्पन्न हो जाती है। अरुणतुदता माने पीड़ादायकत्व आ जाता है उस शरबत में। जैसे एक जगह आपने एकदम अच्छी चीनी ली और उससे एक जग भर के शरबत बनाया आपने, और उसमें आपने एक छोटी चम्मच लेकर के लाल मिर्ची डाल दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा? जब व्यक्ति शरबत को पिएगा तो उसमें उसको पीड़ा होगी, है ना, अरुणतुदता आ जाएगी, पीड़ादायकत्व आ जाएगा उसमें पानक रस में, ठीक है। लेकिन अगर उसी प्रकार से आप अगर कोई उसमें आप जैसे चीनी पड़ी हुई है तो उसमें आप अगर कोई मधुर द्रव्य डालते हैं, जैसे मान लीजिए शहद डाल देते हैं, ठीक है, या और कोई पदार्थ डालते हैं जिसका स्वातंत्र्य नहीं होता, अर्थात वह पदार्थ शक्कर से अलग अपना कोई स्वाद नहीं रखता, ऐसा कोई पदार्थ डालते हैं तो उतनी अरुणतुदता उत्पन्न नहीं होती। जैसे आपने शहद डाल दिया या कहें और कोई मधुर द्रव्य है वो डाल दिया, तो उससे इतना अरुणतुदता नहीं आएगी उस शरबत में, है ना। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई पदार्थ डाल दिया जिसका स्वातंत्र्य है, अर्थात शक्कर से जिसका स्वाद एकदम भिन्न है, अलग है, तो थोड़ा भी डालने से वह पदार्थ, वह शरबत जैसे पीड़ादायक हो जाता है, सुख नहीं देता, उसी प्रकार से मधुरतम होने के कारण इसमें थोड़ा भी अगर आपने यमक और अनुप्रासादी अलंकारों का प्रयोग किया तो वह क्या करेगा? सहृदय के हृदय को अरुणतुदतया न सर्वथैव सामानाधिकरण्यम अर्हति, सहृदय के हृदय में सामानाधिकरण्य को प्राप्त नहीं करता, अर्थात जहाँ पर फिर अगर यमकादि अनुप्रासादि की प्रतीति रह रही है ना जिस सहृदय के हृदय में, उस प्रतीति का सामानाधिकरण्य विप्रलंब की प्रतीति में नहीं आएगा। अर्थात सामाजिक के हृदय में दो प्रतीतियां नहीं रह सकती, है ना, पीड़ादायकत्वेन। कौन कौन सी? एक तो अनुप्रास यमकादि की प्रतीति और दूसरी विप्रलंब श्रृंगार की प्रतीति, ठीक है। तो इसीलिए अधिक मधुर होने के कारण विप्रलंब श्रृंगार में तो कथमपि यमकानुप्रासादि अलंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अब उन्हीं का साक्षात जो वचन है आनंदवर्धनाचार्य का, उसको यहाँ पर पंडित राज दृष्टांत के रूप में प्रस्तावित करते हैं। देखिए, यदा हुहु आचार्य आनंदवर्धनः ध्वन्यात्मभूते श्रृंगारे यमकादिनिवेशनं शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः। यदा श्रृंगारः ध्वन्यात्मभूतः अर्थात प्रधानम, जिस काव्य में ध्वनि की आत्मा के रूप में, अर्थात ध्वन्यात्मभूते नाम ध्वनि रूपः यः आत्मभूतः पदार्थः सः पदार्थः यदि श्रृंगारः अस्ति, ध्वनि रूप जो काव्यात्मा है
उस काव्यात्मा के रूप में यदि श्रृंगार होता है किसी काव्य में, तो उस श्रृंगार के होने पर यदि आप यमकादि का निवेशन माने उपन्यास करते हैं उस काव्य में, ठीक है, यदि श्रृंगार रस प्रधान है किसी काव्य में और उस काव्य में आप यमकाद्य अलंकार का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा जो प्रयोग है वह कवि में शक्ति होने पर भी उसकी प्रमादिता है, उसका प्रमादित्व ही है कि उसने बिना विचार किए सहजतया आने वाले यमकादि को भी आने दिया श्रृंगार के स्थल में। देखिए, उसने प्रयोग किया है ऐसा तो आप नहीं बोल सकते अब, क्योंकि वो शक्तौ निवेशनम जायते खलु यमकादेः, तर्हि शक्तौ यमकादि निवेशनस्य कविचिकीर्षा विषयः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। कवि ने उसको उपन्यास किया है ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो क्या बोलना पड़ेगा कि कवि की शक्ति है, कवि तो रसैकमति ही है, और रसैकमति होकर के रसैक तत्परा मति ही यस्य, ठीक है, सह रसैकमति ही। तो ऐसा रसमात्र में बुद्धि को लगाए हुए जो कवि है, उसके कवि में यदि उसमें शक्ति है तो उस कवि के काव्य में यमकादि अलंकार अपने आप आएंगे। लेकिन यदि श्रृंगार का प्रसंग है तो उस कवि का ये कर्तव्य है कि सहजतया आने वाले यमकादियों को भी वो न आने दे। ये अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये उसकी अनवधानता है। प्रमादित्व माने अनवधानता, असावधानता, ठीक है, क्योंकि शक्ति होने पर आने वाले अलंकार को आप पृथक यत्न निर्वर्त्य नहीं बोल सकते, वो अपृथक यत्न निर्वर्त्य ही है। लेकिन फिर भी कवि को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपृथक यत्न निर्वर्त्य होने पर भी श्रृंगार स्थल में उनका प्रवेश न हो पावे। तो यमकादि अलंकारों का सहजतया प्रवेश भी कवि को रोकना है। अगर वो नहीं रोकता तो ये उसका प्रमाद है, असावधानता है। कहाँ पर? श्रृंगार के स्थल में। यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, श्रृंगार पदम अत्र अन्येषां शांतादिरसानाम उपलक्षणम अस्ति, ठीक है। श्रृंगार जो है वो यहाँ पर उपलक्षण है। तो श्रृंगार शब्द से यहाँ पर जितने भी मधुर रस है ना, उन सभी का आपको ज्ञान कर लेना है। तो श्रृंगार, करुण और शांत, ये तीनों रस आ जाएंगे, ठीक है, जो मधुर रस हैं। श्रृंगार के दोनों भेद आ जाएंगे, संभोग और विप्रलंभ, करुण और शांत। एतेषां त्रयाणां प्रस्तावे सहजतया आगतस्यापि अथवा आगच्छतोपि यमकादेः अलंकारस्य प्रवेशः यदि जायते काव्ये तर्हि सह प्रवेशः कवेः प्रमादित्वजन्यः एव। वह कवि की असावधानता ही है, अनवधानता ही है। तो ये तो होगी श्रृंगार की बात। लेकिन एक ऐसा है उनमें भी, श्रृंगार रसों में भी, मधुर रसों में भी, जिसमें विशेष रूप से कवि को सावधान रहना है। वो कौन सा है? विप्रलंभे विशेषतः। कि अन्य मधुर रसों में तो चलो कोई बात नहीं, एक आध बार आ गया गलती से, तो वहां पर भी माफ तो नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो कवि का प्रमाद है। लेकिन विप्रलंभ में तो एकदम अति सावधान होकर के कवि को ये विचार करना चाहिए कि विप्रलंभ श्रृंगार में कथमपि अनुप्रास यमकादि का उपन्यास नहीं होना चाहिए, ठीक है। एतावता यमकादीनाम् अलंकाराणाम् उपन्यास निषेधम् अवादीत् पंडितराजः। इदानीं प्रश्नो भवति, यदि इमे तथा हेयाः अलंकाराः सन्ति, उपमा यमकानुप्रासादयः अलंकाराः यदि तथा हेयाः सन्ति, तर्हि कथं भूयां सह अलंकारशास्त्रिणः आचार्याः एतान् यमकानुप्रासादीन अलंकारान् अलंकारांतरे अथवा अलंकारेषु पर्यगणयन्। जब ये इतने ही त्याज्य हैं
अब ये प्रश्न होगा सहज रूप से, आप लोगों के मन में भी होना चाहिए कि यदि ये इतने ही त्याज्य अलंकार हैं तो फिर सभी आचार्यों ने, है ना, इतनी बड़ी जो काव्यशास्त्र परंपरा है उस परंपरा में इनको अलंकारों के मध्य में क्यों गिना, यदि ये इतने ही हेय हैं तो, है ना। तो एनम प्रश्नम समाधित्सुः इदानीं ग्रंथं करोति पंडितराजः पश्यन्तु। ये तो भैया देखो, सभी प्रकार का अनुप्रास आदि का निषेध नहीं होता है। अलंकार तो वो हैं, लेकिन उनका निषेध कब नहीं होता है वो सुन लो। ये तो समझ में आ गया कि कब निषेध है उनका। लेकिन विप्रलंब आदि में भी, मधुर रसों में भी उनका प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, उनको सुन लीजिए, ठीक है। तो कैसे करना चाहिए, तो बोलते हैं ये तो अनुप्रासादयः पुनः अक्लिष्टतया अनुन्नतस्कंधतया च, ठीक है। अक्लिष्टस्य भावः अक्लिष्टता, तया अक्लिष्टतया, अर्थात बहुत कठिन नहीं होते हुए। अगर आप ऐसा अनुप्रास का प्रयोग कर रहे हैं जो बहुत कठिन नहीं है, अथवा ऐसे यमक का प्रयोग कर रहे हैं जो अत्यंत कठिन नहीं है, तो अक्लिष्टतया। दूसरा क्या होना चाहिए, अनुन्नत स्कंधतया, न उन्नताः स्कंधाः येषां ते। अर्थ तो अनुन्नत स्कंध तो क्या है, माने जिनमें उत्कटता नहीं है, अर्थात जिनकी प्रतीति बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं हो रही है हृदय को, है ना। पता चले इतना कठिन अनुप्रास का प्रयोग कर दिया, स्वच्छंदोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छाते तराम बुच्छटा। हाँ, तो यहाँ पर तो कैसी है, उत्कटा प्रतीति है। यहाँ पर जो अनुप्रास है वो उन्नत स्कंद है, ठीक है, रस के भी कंधे पे जाकर के बैठ गया है, ठीक है। तो अनुन्नत स्कंधतया अर्थात अप्रचंडतया, ठीक है, जो प्रयोग होता है। और न पृथक भावनाम अपेक्षन्ते। पहली बात तो यह है कि जो कठिन नहीं होते, ज़्यादा उनकी प्रतीति जो है वो प्रचंड रूप से नहीं होती, तो इस प्रकार के होते हुए जो पृथक भावना की अपेक्षा नहीं करते, अर्थात रसस्य या भावना अस्ति तस्यामेव भावनायां प्रकारतया ये भासन्ते, ठीक है। रस की चर्वणा में ही जो प्रकारतया भासित होते हैं, अंगतया जिनका भान होता है, माने जो अनुप्रासादी रस भावना से अतिरिक्त भावना की अपेक्षा नहीं करते हैं, ठीक है, किंतु रस चर्वणायाम एव, है ना, अलग भावना की अपेक्षा नहीं करते, अपितु क्या करते हैं कि जो रस की भावना हो रही है, रस की चर्वणा हो रही है, उसी में ही ससुखम गोचरी कर्तुम शक्याः, उसी चर्वणा में सुखपूर्वक ससुखत्वमत्र अनायासत्वम, माने जहाँ पर उनको बिना किसी अलग प्रयत्न से उसी रस की चर्वणा में जान लिया जाए, जो जानने योग्य होते हैं। तो ये अनुप्रासादयः इत्थं गोचरीकर्तुं शक्याः, तन्नाम इत्थं प्रमातुं शक्याः, ज्ञातुं शक्याः, त एव तो तेषां तथा अनुप्रासादीनां त्यागो न युक्तः, उस प्रकार के अनुप्रासादी का त्याग युक्त नहीं है, उस प्रकार के अनुप्रासादी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अनुप्रासादी अगर मधुर रस में भी आते हैं तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इदानीं पाठकानां मनः भवति, है ना, यत् तादृशं किंचित काव्यमत्र उदाहरतां भवान पंडितराजः। तो कहते हैं ठीक है, हम एक ऐसा काव्य बताते हैं जहाँ पर मधुर रस के होने पर भी अनुप्रास का प्रयोग किया गया है और फिर भी किसी प्रकार की कोई बाधा रस प्रतीति में नहीं होती है, ठीक है। मधुर रस के प्रस्ताव में भी अनुप्रास के प्रयोग से कथमपि तत्र रस प्रतीतौ
बाधः न उत्पद्यते तस्य एकम् उदाहरणमत्र प्रस्तौति। पश्यन्तु। कस्तूरिका तिलकमालिविधाय सायं स्मेरानना सपदि शीलयसौधमौलिं प्रौढी भजन्तु कुमुदानि मुदा मुदाराम् उल्लासयन्तु परितो हरितो मुखानि। अस्तु। अत्र काचित् सखी नायिकां वदति, नायिकां स्वसखीं वदति कि त्वं सौधमौलिं शीलय, नाम तत्र अध्यास्व, माने वहाँ पर जाकर के बैठ जा। कहाँ पर? कि जो अट्टा है, अट्टा जानते हो आप लोग, अट्टा बोलते हैं हिंदी में, जो घर में सबसे ऊंचा स्थान होता है ना, उसको अट्टालिका भी बोलते हैं संस्कृत में, और हमारे यहाँ पर हिंदी में उसको अट्टा भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो मौली कैसा है, वो शिखर कैसा है घर का? सौधस्य मौली ही है ना, माने चूने से पोता गया जो घर है उसको बोलेंगे सौध, ठीक है। सफ़ेद पुता हुआ जो घर है जिसको बोलते हैं कलई, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कलई से ही पोते जाते थे घर। तो उस कलई से पोते गए घर का जो मौली है, माने उच्च स्थान है, उन्नत स्थान है, तो उस पर जाकर के बैठ जा, ठीक है। कैसी तू है? तो बोलती है, लेकिन बैठना कैसे, ध्यान रख। तो कहते हैं कि सायं, पहली बात तो ये है कि शाम को बैठना, ठीक है, समय बता रही हूँ तुझको। और कुछ करके बैठना है। क्या करना है? तो कस्तूरिका तिलकम विधाय, हे आली, हे सखी, कस्तूरिकायाः तिलकम कृत्वा, तू पहले क्या कर, कस्तूरिका का तिलक लगा, कस्तूरी का तिलक लगा, और सायंकाल में स्मेरानना सती, ठीक है। स्मेर शब्द से अर्थ अस्ति विकसितम, ठीक है। और स्मेर शब्द का एक दूसरा भी अर्थ है ईषद्धासः, ठीक है। तो किसी प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं कि ईषद्धासानना, ठीक है, अपने स्मित को प्रकट करती हुई, अपने मुख पर विकास, अपने मुख को विकसित करती हुई, ठीक है। स्मेरानना सती सपदि सौधमौलिम शीलय, तू जल्दी जा करके क्या कर, इस सफेद घर के छत पर जाकर के बैठ जा। उससे क्या होगा? ये ना कुमुदानी भजन्तु, कुमुदानी प्राप्नुवन्तु, जो कुमुद हैं वो प्राप्त कर लें। क्या प्राप्त करना है उनको? तो प्रौढ़िम विकासम प्राप्नुवन्तु, विकास को प्राप्त कर लें, ठीक है। विकास भी कैसा है? तो कहते हैं मुदाम प्रसन्नाम और उदाराम विस्तृताम प्रौढ़िम प्राप्नुवन्तु, है ना। कमल क्या, तेरे विकसित मुख को देख करके क्या होगा, जो कुमुद हैं वो विकास को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और दिशाएं भी कैसी हो जाएंगी? परितः हरितः मुखानि उल्लासयन्तु, है ना। हरितो नाम दिशः, हरित शब्द से अर्थ अस्ति दिक्, ये हलंत शब्द है हरित, उसका अर्थ होता है दिशाएं। तो हरित, हरितौ हरितः एवं रूपाणि चलन्ति। तो हरितः अर्थात आशाः दिशः, वो भी क्या करें, मुख। परितः अर्थात चारों तरफ से, माने सभी दिशाएं क्या करेंगी, मुखानि उल्लासयन्तु, वो भी अपने अग्रभाग को प्रकट करेंगी, अर्थात तेरे मुख की शोभा से दिशाएं भी उल्लसित होने लगेंगी, है ना। अपने मुखों को प्रकट करेंगी, तो दिशाओं के मुख माने उनके जो अग्रभाग हैं वो प्रकाशित होने लगेंगे, है ना, इस नायिका के मुख की शोभा से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये जो पद्य है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है उल्लासयन्तु में, देखिए उससे पहले भी कस्तूरिका तिलक ककार का अनुप्रास है ना। फिर तिलक माली
में लकार का अनुप्रास है, स्मेरानना में नकार का अनुप्रास है, एवं भूयान अनुप्रासः अत्र अस्ति मधुररसस्थले, तथापि तेन अनुप्रासेन रसप्रतीतौ किमपि प्रतिबंधकत्वं कतस्य नायाति, कुछ भी उससे प्रतिबंध नहीं हो रहा है रस प्रतीति का, प्रत्युत रसचर्वणा में ही उसकी भी चर्वणा हो जा रही है, तो कोई समस्या ऐसे स्थल में नहीं है। ठीक है, माने जहाँ पर अनुप्रासादि अलंकार विवक्षित जो रस है वहाँ पर उस रस की चर्वणा में ही प्रतीत हो जाते हैं, पृथक भावना की अपेक्षा नहीं करते, अक्लिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, अनुप्रास के होने पर भी कोई काठिन्य नहीं आया पद्य में, और अनुन्नत स्कंध भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि 4-5 बार अनुप्रास, समान अनुप्रास का प्रयोग कर दिया गया हो, जैसे उस पद्य में ना बताया ना आपको, स्वच्छंदोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छाते तरंबुच्छटा। अब यहाँ पर जो छकार का अनुप्रास है वो उन्नत स्कंध अनुप्रास है। ठीक है, तो ऐसा अनुप्रास भी नहीं है इस पद्य में, इसीलिए यह जो अनुप्रास है वह मधुर रस के स्थल में होता हुआ भी उसकी प्रतीति को प्रतिबंधित नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार का जो अनुप्रास आदि है उनका त्याग नहीं करना चाहिए, उनका तो प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इत्थम एते प्रसंगतः मधुर रसाभिव्यंजिकायां रचनायां संक्षेपेण निरूपिता इयं पंक्तिः कास्ति, कश्चित् अत्र वदतु, अत्र दोषः अस्ति टङ्कणे। इत्थमेते प्रसंगतः मधुररसाभिव्यंजिकायां रचनायां संक्षेपेण निरूपिता दोषाः। हाँ, अस्तु, इत्थम एते दोषाः संक्षेपेण निरूपिताः। हमने भैया मधुर रस की अभिव्यंजिका जो रचना है, ठीक है, माने मधुर रस स्थलों में किस प्रकार की रचना होनी चाहिए जिससे मधुर रस की जो व्यक्ति है वो अच्छे से हो, उसका जो पाक है वो सम्यक प्रकार से हो, उस रचना में माने संभावित जो दोष हैं उन दोषों को हमने यहाँ पर संक्षेप से बताया। अस्तु, इत्थमेते प्रसंगतः अर्थात रचनायाः प्रसंगः आसीत्, अतः तस्यां रचनायां वर्जनीयाः ये वर्णाः सन्ति, अर्थात दोषाः ये सन्ति, तेषां दोषाणामत्र संक्षेपेण निरूपणं प्रास्तावि पंडितराजेन। अस्तु, एतावतैव इदं प्रकरणम् अद्य समाप्तं भवति। अस्तु, अत्रैव अद्यतनपाठस्यापि समाप्तिर्भवति। पुनः आगामिनि पाठे कश्चन नूतनः पदार्थः विवेचनीयतां प्राप्स्यति। अस्तु।